एक जमाना था जब महाराष्ट्र के लोग बड़े गर्व से कहा करते थे, दिल्लीचा ही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा। बीत गए वो दिन और रह गई सिर्फ यादें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है उससे तो यही लगता है कि बीत गए वो दिन और रह गई सिर्फ यादें। अब मोदी और शाह कह सकते हैं कि महाराष्ट्रचा तख्त राखतो गुजरात माझा। गुजरात में डिसाइड होगा महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स किस तरह की होगी। जो लोग महाराष्ट्र में भाषा प्रेमी, भाषावादी या मराठी भाषा अस्मिता यावरती जे सतत बोलत असतात, भाष्य करत असतात, ते लोक ह्या राजकारणावरती काहीच नाही बोलत आहेत। म्हणजे समजून घ्या, म्हणतात ना ते मुख में राम बगल में छोरी, हे अशा पद्धतीतले हे लोक आहेत की यांच्या तोंडामध्ये तर असतं मराठी प्रेम, भाषा प्रेम, मराठी म्हणतात आणि यांच्या मनामध्ये कुठेतरी हिंदुत्व असतं। म्हणून या असल्या मराठी अस्मितावाल्या आंदोलनामध्ये मी कधीच जात नाही आणि आंबेडकरवादी समाजाला तर मी सांगू इच्छितो की तुम्हीही असल्या आंदोलनामध्ये सहभागी होऊ नका। होत तर नाही मला माहिती आहे, पण जे थोड्या प्रमाणात होतात त्या लोकांनी या आंदोलनामध्ये सहभागी होऊ नये। कारण बघा, हे जे राजकारण जे चाललंय म्हणजे गुजरात ठरवणार महाराष्ट्राचं राजकारण, दिल्ली ठरवणार महाराष्ट्राचं राजकारण, आणि हे मराठी अस्मितावाले लोक कुठे गेलेत? हे सतत मराठीवरती भाष्य करत असतात। हे लोक याच्यामध्ये काय बोलत नाही, कारण इथे कसं, इथे त्यांचा धर्ममध्ये येतोय ना। एकनाथ शिंदेंनी शिवसेना सोडायचा एक प्रकारे त्यांनी कृती केली। सोडली नाही सोडली हा नंतरचा भाग आहे, पण त्यांनी बंड केला आणि हा बंडखोरी त्यांनी कुठल्या आधारावर केली? सिद्धांतिक आधारावरती केली। हे निश्चितच स्वागतार्ह आहे। सिद्धांतिक आधारावरती हे कुठलं तरी राजकीय पक्ष सोडतात येते, हे स्वागतार्ह आहे। म्हणजे तुम्ही सिद्धांतांना जास्त महत्त्व देताय। आम्ही आंबेडकरवादी लोक पण अशीच आहेत की सिद्धांताला खूप जास्त महत्त्व देतो। मग तो यूपीचा असो, तमिळनाडूचा असो, कर्नाटकचा असो, कुठलाही असो, आम्ही आंबेडकरवाद ह्या विचारांवरती एकत्र येतो। भाषावाद हे एकमेकांना दूर करतात। आणि आता तुम्ही तत्वांवरती महाराष्ट्राचा एक राजकीय पक्ष सोडू इच्छित आहे। सोडणार का नाही सोडणार हा नंतरचा भाग, राजकारण आहे शेवटी हे। पण सिद्धांतिक आधारावरती जो तुम्ही सोडू इच्छित आहे हे स्वागतार्ह आहे। आणि जे लोक मराठीचा खूप गाजावाजा करतात, मराठी अस्मितेचा, त्या लोकांनी याच्यावरती भाष्य करायला हवं की महाराष्ट्राची जी मराठी अस्मिता आहे ती तुम्ही गुजरातच्या स्वाधीन केली, दिल्लीच्या स्वाधीन केली, तो याच्यावरती तुम्ही भाष्य करायला हवा। फिलहाल जिस तरह की राजनीति महाराष्ट्र में चल रही है उससे क्या मैसेज जाता है इस देश में? जो विधायक जनता की सेवा करने के लिए होता है वो विधायक गायब है। उसे किडनैप किया गया है या फिर वो अपने मर्जी से गया है, कुछ भी हो सकता है, पर हकीकत यह है कि वो गायब है। उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग उसे ढूंढ रहे हैं। जो नगर सेवक होते हैं वो लोग को भी पता नहीं है कि हमारा विधायक कहाँ गया है, वो अपनी मर्जी से गया है या उसे किडनैप किया गया है, कुछ पता नहीं है, पर सिर्फ वो गायब है, ये सबको पता है कि गायब है। तो इससे क्या मैसेज जाता है? जो जनता की सेवा करने के लिए है वो खुद सुरक्षित नहीं है और वो क्या जनता की सेवा करेगा? मतलब ये जो विधायक है इनसे भी आम लोगों का विश्वास उड़ जाए। भारत के संविधान से तो धीरे धीरे उड़ ही रहा है, सुप्रीम कोर्ट से भी उड़ रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, कई लोग कह रहे हैं, ऑफलाइन कह रहे हैं, ऑनलाइन कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से इस देश के लोगों का विश्वास उड़ रहा है। तो इस देश के लोगों ने विश्वास किस पर रखना चाहिए? क्या इस देश के लोगों ने विश्वास इस देश की रूलिंग पार्टी पर ही रखना चाहिए? उस पार्टी में जो नेता है सिर्फ उन पर ही रखना चाहिए? क्या हमारे देश में डिक्टेटरशिप है या डेमोक्रेसी है? मतलब क्या आप इस्टेब्लिश क्या करना चाहते हो? आपको व्यवस्था परिवर्तन करना है? आपको आपकी आइडियोलॉजी इस देश में इस्टेब्लिश करनी है? कीजिए, पर इस देश के संवैधानिक दायरे में रहकर कीजिए, या फिर डिक्लेयर कर दीजिए कि ये संविधान को ही हम लोग नहीं मानते। और अगर मानते हो तो इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो? क्यों इस देश के इलेक्शन कमीशन को बदनाम कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट को बदनाम कर रहे हो?
इस देश के एमपी एमएलए का जो महत्व है, इस देश का पार्लियामेंट का जो महत्व है, वो महत्व कम कर रहे हो। क्यों इस तरह की अराजकता फैला रहे हो लोगों में? देखिए, जर्मनी के हिटलर का क्या हुआ था ये आप लोग को पता है। आप लोगों की हालत भी उसी तरह से होगी अगर उस आइडियोलॉजी पर आप लोग चलोगे तो। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए।